यह वेनेजुएला नहीं, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा था, आरागाची ने बताया। देखो, ये लाजमी है कि वेनेजुएला पर जिस तरह अमेरिका ने अपनी सत्ता बनाई है, जिस तरह कब्जा किया है और वेनेजुएला के लीडर को जिस तरह गिरफ्तार किया था, वहाँ की सरकार उनके अकॉर्डिंग चल रही है, यानी अमेरिका के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये सोच रहे हैं कि ईरान के साथ भी हम ऐसा करें, लेकिन ऐसा होना लाजमी नहीं है, क्योंकि हर देश की स्ट्रेटजी अलग होती है, स्टेटमेंट रहता है, चालें रहती हैं और जियोग्राफिकल एरिया रहता है, वो अलग अलग रहता है। लेकिन अब इस समय खबर आ रही है कि जो स्टीव विटकॉफ हैं, ट्रंप के दूत, वो कह रहे हैं ईरान को कि हम वेनेजुएला की तरह आपका हाल करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। विदेश मंत्री हैं जो वहाँ के, आरागाची, उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा है। सुनिए, बातचीत के दौरान आरागाची ने विटकॉफ से पूछा क्या वह कभी ऐसी बातचीत में शामिल हुए जहाँ किसी भी पल बमबारी होने का खतरा हो। यह साफ नहीं था कि वह बातचीत के किस हिस्सों या जगहों की बात कर रहे थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची ने बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा गया है कि जब वह तेहरान एक दूसरे अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत कर रहे थे, तब माहौल बेहद ही तनावपूर्ण था। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने विटकॉफ से पूछा कि क्या वह कभी ऐसी बातचीत में शामिल हुए जहां किसी भी पल बमबारी होने का खतरा हो। यह साफ नहीं था यह बातचीत के किस हिस्से या जगह की बात कर रहे थे। आरागाची कहते हैं कि ईरान अमेरिका की धमकियों से डरा नहीं, यह वेनेजुएला नहीं है जहां आप एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, बाकी सब डराकर पीछे हट जाते हैं। इस संपर्क को औपचारिक बातचीत नहीं माना जा सकता, ईरान का ऐसा कहना है। आरागाची और विटकॉफ के बीच बातचीत परमाणु वार्ता के दौरान शुरू हुई थी, तब से अब तक कई दौर की बातचीत चल रही है। तेहरान का कहना है कि इस संपर्क को औपचारिक नहीं माना जा सकता। ईरानी मीडिया मेहर न्यूज को दिए इंटरव्यू में पता चलता है कि तेहरान वेनेजुएला की तरह घुटने नहीं टेकेगा। दक्षिण अमेरिका देश में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिकी सैन्य अभियान का जिक्र किया है। पिछले साल बातचीत शुरू होने के बाद से आरागाची और विटकॉफ के बीच संपर्क कई राजधानियों में हुआ था। पहला दौर 6 फरवरी को मस्कट में अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इसमें ओमान के मध्यस्थ दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच भी आते जाते रहे। दिन के अंत में एक संक्षिप्त आमने सामने की बैठक हुई। इसके बाद मस्कट और रोम में 3 और दौर हुए। 5वां दौर यूरोप में होना था। बाद में दोनों की मुलाकात जिनेवा में हुई। फिर युद्ध शुरू हो गया। अप्रैल में आरागाची ने पाकिस्तान अधिकारियों की मध्यस्थता में विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ एक बैठक के लिए इस्लामाबाद, मस्क और मॉस्को की यात्रा की। इन औपचारिक दौरों के अलावा दोनों ने सीधे टेक्स्ट मैसेज को एक पैरेलल चैनल में बनाए रखा। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।